डिफेंस रिटायर्ड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो ऑर्डिनरी कैप्टन से लेकर सिपाही तक जो 7th सीपीसी में अपना बेसिक कितना था, वार OP2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ। 7th सीपीसी में ज्यादा बेसिक मिल रहे, जो 7th सीपीसी में ही ज्यादा बेसिक है। वार OP2 भी दे दिया, कम बेसिक है। वार OP3 भी दे दिया, उसी में भी कम बेसिक है। लेकिन 7th सीपीसी में ही ज्यादा बेसिक है। 2 पे कमीशन होने के बाद भी बेसिक में बढ़ोतरी नहीं है। ये कौन सा पे कमीशन है? पे कमीशन देने से बेसिक में बढ़ोतरी होना चाहिए। जो आपको 7th सीपी 10 साल का नीचे दिया हुआ बेसिक ज्यादा है, लेकिन अभी दिया हुआ बेसिक कम है। उसी टाइम का दाम कितना था? बाहर कोई सब्जी कुछ खरीदने के लिए जाने से उसी टाइम कितना था, लेकिन अभी कितना है, यह सोचना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। अभी से हम लोग आवाज नहीं उठाने से सरकार क्या है, यही तो सीपीसी भी इसी तरह हालत कर देगा। करने से क्या हो जाएगा, अपना लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक बहुत नुकसान होगा। जो अपना भाई लोग सर्विस में है, उनको भी बेसिक में बढ़ोतरी होना चाहिए। क्यों बोलने से जो सेना में कोई भी धरना में नहीं बैठता है, क्यों बोलने से उसको धरना में बैठने के लिए कोई भी हक नहीं है। लेकिन रेलवे बैठ सकता है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय बैठ सकता है, उनके लिए बेसिक में बढ़ोतरी करेगा सरकार, लेकिन सेना के लिए नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बोलने से, वो तो मांगेगा ही नहीं है। उसका पे का वेतन का बारे में वो सोचेगा ही नहीं है। जो सैनिक, एक जवान सेना में जाने के बाद वो उसका वेतन के बारे में सोचेगा ही नहीं है। आप लोग इसी में देखो, जो सिपाही साहिबान को उसी टाइम में अपना लिए जो वार OP2 मिला था, उसी टाइम में मैक्सिमम मिनिमम निकालने के बाद एक्चुअली उनको बेसिक मिलना था 21,325 रुपीज। लेकिन सरकार ने दिया हुआ कितना है, 18,807 रुपीज दिया। उसी के वजह से क्या हो गया, अभी वार OP3 में भी अपना लिए नुकसान आ गया। वार OP3 में भी कितना कोई बेसिक का बढ़ोतरी नहीं है। आप लोग देख लेना, जो उसी टाइम में वो बेसिक लेकर जो इधर 20 साल तक सर्विस करने के बाद भी वार OP2 में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ था। वही 19,769 ही मिला था। उसी के वजह से क्या हो गया, वार OP3 में भी कोई भी ज्यादा बेसिक में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। उसका बाद नायक साहिबान का भी देखो, ये नायक साहिबान का टेबल है, इसी में भी आप लोग जानकारी ले सकता है। जो 22 साल सर्विस कर दिया, उनको आकर एक्चुअली वार OP2 में मिलना था 22,625 रुपीस, लेकिन दिया हुआ कितना है, 21,244 रुपीस दिया हुआ। उसी के वजह से क्या हो गया, इधर वार OP3 में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ। 23,569 रुपीस, 1,000 का ही बढ़ोतरी हुआ है। इसी तरह होने से जो JCOs को तो बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। JCOs के लिए नायक सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक 7th सीपीसी में ही उनका बेसिक ज्यादा है। 7th सीपीसी में उनका बेसिक ज्यादा है, लेकिन जो वार OP3 में दिया हुआ बेसिक कम है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी ले सकता है। उसका बाद हवलदार साहिबान का देखो, ये टेबल हवलदार साहिबान का है। जो उसी टाइम कितना मिलना था, लेकिन कितना दिया हुआ है। उसी टाइम 24,262 रुपीज वार OP2 में मिलने से अभी वार OP3 में ज्यादा बेनिफिट होना था हवलदार साहिबान के लिए भी। उसका बाद देखना नायक सूबेदार साहिबान। नायक सूबेदार साहिबान का जो आप लोग देख लेना, 26 साल 26 ईयर सर्विस करने के बाद 7th सीपीसी में उनका बेसिक था 26,741 रुपीस, लेकिन सरकार दिया हुआ कितना है, 24,825 रुपीस। जो पीछे वाले के लिए ज्यादा बेसिक है, जो नया आ रहे उसको कम कर दिया, उसको
कम कर दिया। क्यों, कितना कम कर दिया? 1916 रुपीज का बेसिक में माइनस में गया हुआ है। उसी का वजह से क्या है, OROP3 में कितना दिया हुआ है अभी अभी देख लेना आप लोग। 26 साल सर्विस कर दिया, OROP3 में आकर 26,900। 900 बोलने से अब कितना होगा उधर देखो, 900 बोलने से कितना रुपये का उधर बढ़ोतरी हुआ था देख लेना आप लोग चाहे तो। 159 रुपीज का बेसिक में बढ़ोतरी हुआ। लेकिन 7th CPC का ही बेसिक ज्यादा है, 159 रुपीज का नायक सूबेदार का बेसिक में बढ़ोतरी है, उतना ही बढ़ोतरी है, कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। आप लोग चाहे तो एक बार टेबल में भी जानकारी ले सकता है। क्यों बोलने से, उसी टाइम में जो OROP2 में माइनस में गया हुआ है, OROP2 में माइनस में नहीं जाने से OROP3 में भी बेसिक में बढ़ोतरी ज्यादा होना था। आप लोग चाहे तो दोनों चार्ट स्क्रीनशॉट निकाल कर एक बार जानकारी ले सकता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। 7th CPC में ही ज्यादा बेसिक है JCO साहिबान के लिए। सूबेदार साहिबान का देखो, सूबेदार साहिबान का देख लेना आप लोग। 30 साल सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान के लिए 7th CPC में मिल रहा था 32,614 रुपीज। सूबेदार साहिबान का OROP1 बोलने से 7th CPC में उनको बेसिक मिल रहा था 32,614 रुपीज। लेकिन OROP2 में क्या कर दिया, 31,000 दे दिया। 30 साल सर्विस करने से 31,000 दे दिया। उसका बाद माइनस में कितना गया हुआ है, 1,614 रुपीज का माइनस में दिखाया, जो माइनस में कम कर दे दिया। जो बेसिक में जो मिल रहा था, जो नया आ रहे उनको कम कर बेसिक में दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो इधर देख सकता है, 30 साल सर्विस करने से भी OROP3 में ज्यादा बेसिक नहीं है। जो सूबेदार साहिबान का 32,614 रुपीज है। आप लोग चाहे तो 20 साल से लेकर 30 साल तक टेबल में देख लेना, उतना बेसिक नहीं है। 31,500 ये लास्ट है। लेकिन OROP2 में भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, 3 में भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 7th CPC में ही ज्यादा बेसिक, अभी भी ज्यादा बेसिक में ही है सूबेदार साहिबान का। आप लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले लेना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग 7th CPC का टेबल डाउनलोड कर लेना। ये टेबल गलत वो बोलकर सोचने से आप लोग डाउनलोड कर देख लेना। सूबेदार साहिबान का बेसिक आकार 7th CPC में ही ज्यादा है। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का, सूबेदार मेजर साहिबान का देख लेना। इनको 30 साल सर्विस करने से कुछ बेनिफिट मिला हुआ है। 30 साल सर्विस करने से 7th CPC में कितना था, 33,526 रुपीज। लेकिन 1,901 रुपीज का माइनस कर OROP2 में दिया था 31,625 रुपीज। 30 साल सर्विस करने से अभी क्या कर दिया, 34,425 रुपीज दिया हुआ है। लेकिन अभी क्या है, उनको 900 भी नहीं है, 700 तक उधर बेसिक में बढ़ोतरी दिखाया हुआ है। 7 या 800 का ही बेसिक में बढ़ोतरी दिखाया हुआ है सूबेदार मेजर साहिबान के लिए। उसका बाद देख लेना, अभी नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का भी आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। देखो, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए 7th CPC में 32 साल सर्विस करने के बाद 41,352 रुपीज माइनस कितना गया था, 152 रुपीज माइनस कर 41,200 दिया हुआ है OROP2 में। 32 ईयर सर्विस करने के बाद अभी क्या कर दिया, 42,625 रुपीज अभी कुछ बढ़ोतरी किया हुआ है। उसका बाद देखो, ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी आप लोग जानकारी ले सकता है, इधर भी टेबल उनका भी है। लेकिन क्या है, हमारे लिए OROP2 OROP3 दोनों में आकर जो बेसिक क्या कर दिया, OROP2 का ही बेसिक देख लिया। OROP बेसिक ऑलरेडी माइनस में गया हुआ है, उसी को देखकर बढ़ा दिया। OROP ऑलरेडी उनको 10 रुपये मिल रहा था, उसके बाद OROP2 में 8 रुपये हो गया, उसको देखकर 9 रुपये का बढ़ोतरी कर दिया। उसमें बीच में क्या हो गया, 7th CPC में 1 रुपये ज्यादा ही ले रहा है। 7th CPC जिसको मिला है उन लोग 1 रुपये ज्यादा ही ले रहे।
उसी का वजह से क्या हो गया, OROP3 में भी कोई सरकार उसी का वजह से ही जल्दी जल्दी कर दिया। सरकार उसी का वजह से ही जल्दी जल्दी OROP3 भी इलेक्शन आ रहे हैं बोलकर एकदम दे दिया। क्यों बोलने से, लेट करने से प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी उन लोग दे रहे हैं तो उसमें विसंगति बहुत मिलाकर ही दे रहे हैं, उसी का वजह से क्या कर दिया सरकार, जल्दी से जल्दी OROP3 भी दे दिया। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट, ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 32 ईयर सर्विस करने के बाद उनका बेसिक 7th CPC में था 43,716 रुपीज, लेकिन OROP2 में कितना था उनका 43,675 रुपीज, 41 रुपीज का माइनस में गया हुआ है, 42 रुपीज का माइनस में गया हुआ है। इसी में क्या हो गया, जो बेसिक में और भी कम हो गया। OROP3 में देखो, OROP3 में क्या हो गया 42,625 रुपीज ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का, उधर माइनस में गया हुआ। ऑर्डिनरी कैप्टन हो, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान हो, 32 ईयर 6 मंथ से ज्यादा सर्विस करने से ही उनको कुछ बेनिफिट मिला हुआ है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है। कमी है उनका बेसिक, जो सरकार अपना लिए जो उसी टाइम में सही सही बेसिक देने से ये प्रॉब्लम नहीं आना था, उनका बेसिक भी बढ़ोतरी होना था। लेकिन सरकार उसी टाइम वो बेसिक नहीं दिया, उसी की वजह से क्या हो गया, उनका बेसिक में भी माइनस हो गया। इसी तरह होने से बहुत मुश्किल है। जो 8th पे कमीशन में सभी रैंकों के लिए बेसिक में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। सरकार भी फिटमेंट फैक्टर दे रहा तो जो अच्छी तरह पूरक, एक सिपाही से लेकर नया सोल्जर से लेकर जनरल तक बेसिक में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। पे कमीशन देने से जो 10 साल से वो 2023 से लागू माना जाएगा। सैलरी के साथ डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई। डेली अलाउंस 2,000 रूपए से बढ़ाकर 2,500 रूपए कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रूपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रूपए से बढ़ाकर 2,500 रूपए प्रति माह कर दी गई है। सांसदों को सैलरी और पेंशन के अलावा हवाई, रेल और सड़क यात्रा पर मुफ्त सुविधा मिलती है। उनके परिवार को भी सीमित यात्रा सुविधा मिलती है। दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली, पानी पर छूट और मेडिकल सुविधा। इंतजार में रहेगा मेरा पेमेंट में बढ़ोतरी होगा बोलकर। आप पेमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने से इंतजार कर कर कोई फायदा ही नहीं है, उसी तरह नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।